नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल LW अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम परसेंटेज चैप्टर की सीट नंबर 3 शुरू कर रहे हैं और इस सीट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर बेसिस पर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, राज अपनी मासिक आय का 60% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय रुपए एक्सपेंडिचर 32,000 है तो उसकी मासिक बचत क्या है। इनकम इज इक्वल टू होता है दोस्तों एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और इनकम कितना दे रखा, सेविंग कितनी कर रहा है वो 60%। तो बचा कितना रहा, एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका खर्चा 40%। टोटल इनकम कितनी है 100% होती है। एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो लेंगे तो 3:2 आ जाएगा, 20 से डिवाइड होगा तो। और व्यय कितना कर रहा है वो 32,000 रुपये। एक्सपेंडिचर कितना है अनुपात में 2, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 32,000 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आएगी 16,000। पूछा क्या है उसकी मासिक बचत। बचत कितनी कर रहा है 3 की कर रहा है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 या 48। 48,000 रुपये उसकी क्या है सेविंग है दोस्तों पर मंथ। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है, 75% खर्च कर देता है और सेविंग कितनी कर रहा है 25%। और प्रति महीने 6,000 की बचत करता है, उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी वो है कि यहाँ बात तो ये कर रहा है प्रति महीने की खर्च की और उसकी, लेकिन पूछ क्या रहा है वार्षिक वेतन का 10%। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। खर्च कितना कर रहा है 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है। यानी एक्सपेंडिचर अगर 3 है तो 4 में से तो एक क्या है सेविंग है। और टोटल इनकम क्या हो जाएगी 4। टोटल इनकम क्या हो जाएगी 4। और एक की वैल्यू क्या दे रखी है 6,000 रुपये। प्रति महीने 6,000 की बचत कर रहा है, सेविंग क्या कर रहा है 6,000 की। अगर एक की वैल्यू 6,000 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल इनकम की। टोटल इनकम कितनी हुई 24,000 हो जाएगी दोस्तों उसकी टोटल इनकम। टोटल इनकम 24,000 आ जाएगी, 6 चौके 24। उसके वार्षिक वेतन का और 24 का अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे एक वर्ष का वेतन निकालने के लिए, उसका भी 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10 से एक जीरो कट जाएगा। तो 12 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो लगेंगे पीछे। 12 चौक 48 के 8, हासिल के 4, 12 दूनी 24 और 4 28। 28,800 आंसर आएगा दोस्तों। क्या है उसका 10% है, उसके वार्षिक वेतन का 10%। तो इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है, ये सही कर लेंगे इसको। गलत है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 28,800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, एक एक आदमी अपने वेतन से 60,000 रुपये प्रति माह खर्च करता है। वो अपने वेतन का 25%, अपने वेतन का 25% बचाता है। इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बचा कितना रहा है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो 3 खर्च कर रहा है, टोटल इनकम 4 है। खर्च कितना कर रहा है वो दोस्तों अनुपात में 3, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60,000 रुपये। अपने वेतन का प्रतिमाह खर्च करता है, एक्सपेंडिचर 60,000 है। तो 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कहेगा 20,000, 20,000 रुपये। और उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 4, 80,000 रुपये।
80,000 रुपये टोटल इनकम आ गई दोस्तों उसकी एक मंथ की। पूरे वर्ष के लिए उसका वेतन रुपए में कितना है? 80 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12×8 = 96, 4 जीरो लगेंगे, 9,60,000 रुपये उसके पूरे साल की इनकम हो जाएगी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 60,000 रुपये है, वह अपने वेतन का 30% घरेलू खर्च और 20% किराए पर, 10% परिवहन पर खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। शेष राशि की बचत करता है, उसकी वार्षिक बचत कितनी है? एक व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है? मासिक वेतन तो इसका 60 है, वह अपने वेतन का 30% घरेलू खर्च। हाउस एक्सपेंडिचर पर कितना कर रहा है? 30% खर्च कर रहा है दोस्तों, प्लस 20% किराए पर, रेंट पर कितना कर रहा है? 20% जोड़ देंगे इसको, प्लस घर परिवहन ट्रांसपोर्ट पर कितना कर रहा है? 10%। टोटल कितना कर रहा है ये? 60% खर्च कर रहा है। तो सेविंग क्या होगी फिर इसकी? सेविंग होगी 240%, क्योंकि 60% तो टोटल खर्च कर रहा है। शेष राशि की बचत करता है, तो 60 और 40 का अनुपात क्या आएगा? 3:2 के अनुपात में टोटल उसकी सैलरी कितनी है? इनकम 60,000 है, और 60,000 को 2 और 3 के अनुपात में बांटा गया तो 5। उससे पूछा क्या है? उसकी राशि बचत। बचत कितनी कर रहा है? 2 की, 5 में से 2 की कर रहा है। और पूरे साल की पूछिए तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 12। 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और 44 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 288। पीछे 3 जीरो लग जाएंगे दोस्तों ये वाले, तो कितना आ जाएगा? 2,88,000 रुपये और उसकी वार्षिक बचत आ जाएगी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। राहुल एक राशि का राहुल एक राशि का 20% बीमा पॉलिसी, 30% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और 25% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष राशि 15,000 रुपये बैंक में जमा कराता है, और भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितनी राशि रुपए में खर्च करता है? तो ये राहुल है, और राहुल क्या कर रहा है? राहुल 20% राशि बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना खर्च करता है? 20%, प्लस क्या कर रहा है? 30% खर्च कर रहा है किस पर? ये भोजन पर, फूड पर। 15% एजुकेशन पर कर रहा है, और क्या कर रहा है? 25% इंजॉय पर खर्च कर रहा है, इंजॉय 25%। अब ये सारे खर्च कर रहा है, इनको जोड़ देंगे खर्च को तो कितना आ जाएगा? 20, 30, 50 और 40, 90%। 90% खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा होगा दोस्तों? 10%। 90 और 10 का अनुपात क्या आएगा? 9:1। ठीक है, तो ये क्या सेविंग है ना ये। और सेविंग कितनी कर रहा है बैंक में? 15,000 रुपये। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15,000 रुपये दे रखी है। तो 9 और 1, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,50,000 रुपये। ये टोटल इनकम आ गई उसकी 1,50,000 रुपये। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर, भोजन पर कितना खर्च कर रहा था दोस्तों? 30%। और मनोरंजन पर कितना कर रहा है? एंजॉय पर 25%। यानी 55% निकालनी है वैल्यू। 55% खर्च कर रहा है, वही पूछा है 100% से। डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा, 2 जीरो पीछे लगेंगे। 15 पन्ना 75 के 5 हासिल के साथ, 75 और 7 82। 82,500 रुपये क्या कर रहा है दोस्तों? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
मनोरंजन और भोजन पर खर्च कर रहा है। वही क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्च 2023 में स्नेहा ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 20% थी। उसने शेष वेतन का किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 5:3 के अनुपात में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 15,000 खर्च किए। यदि अप्रैल 2023 में उसके वेतन में 10% की वृद्धि हुई तो अप्रैल में उसका वेतन रुपए में कितना था? स्नेहा स्नेहा ने क्या किया कि एक ईएमआई भुगतान किया, ईएमआई, और इस पे कितना 20% खर्च किया। शेष वेतन को किराने, शेष कितना रह गया? रिमेनिंग रह गया 80%। और 80% को क्या किया, किराने के सामान, ग्रोसरी और कपड़ों, क्लोथ, क्लोथ पर खर्च किया। कितना? 5:3। और ये टोटल कितना था? 80। 5 और 3 8, 8 से डिवाइड करेंगे 10 बार, 10 पंजे 50 और 10 थ्री जा 30। 30% और 50% के अनुपात में इसको यूज किया इसने। ईएमआई पे 20% था। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 15,000 रुपये, कपड़ों क्लॉथ पर कितने 15,000 रुपये खर्च किए थे। 15,000 30 की वैल्यू है तो 100% ही क्या होगी दोस्तों? जीरो से जीरो कट जाएगा। हाँ, 3 पंजे 15, 50,000 रुपये टोटल उसकी इनकम क्या हो जाएगी? टोटल इनकम थी, टोटल इनकम 50,000 आ जाएगी दोस्तों। उसने, यदि अप्रैल 2023 में उसके वेतन 10% की वृद्धि हुई, मार्च में तो उसकी 50,000 थी, 100% है अपने आप में, लेकिन मार्च से अप्रैल में क्या 10% बढ़ गई तो 110% सैलरी बढ़ेगी। तो अप्रैल में उसका वेतन रुपए में कितना था? दो जीरो से दो जीरो कटेंगे, 3 जीरो पीछे लगेंगे दोस्तों ये, और 11 पंजे 55। तो अप्रैल में उसकी सैलरी कितनी होगी 10% बढ़ के? 55,000 रुपये। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक परिवार की आय अपने एक महीने में 50,000 रुपये है। वह परिवार अपनी आय को विभिन्न व्ययों पर खर्च करता है, जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, किराया। सारे खर्च करने के बाद हर महीने 8% की बचत करता है। स्वास्थ्य पर खर्च भोजन से 50% अधिक है, जहां भोजन मनोरंजन पर होने वाले खर्च का 3 गुना है। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा है। किराए पर खर्च भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त खर्च का 1/3 है। शिक्षा पर कितना व्यय रुपए में किया जाता है? बहुत अच्छा सुंदर सवाल है, अच्छे से देखेंगे। एक परिवार के महीने का इनकम कितना? 50,000 रुपये। परिवार अपने यहाँ का विभिन्न खर्च करता है, विभिन्न व्ययों पर खर्च करता है, जैसे भोजन फूड पर, स्वास्थ्य हेल्थ पर, और किस पर कर रहा है? एजुकेशन पर, मनोरंजन इंजॉय पर, इंजॉय पर, और किस पर कर रहा है? रेंट पर, किराए पर, किराए पर, रेंट पर, रेंट। और बाकी सेविंग कितने की कर रहा है वो? 8% की। यानी इन सबको मिलाकर वो कितना 92% खर्चा कर रहा है इन सब पर। ठीक है। अब वो कह रहा है स्वास्थ्य पर खर्च भोजन का, भोजन से 50% अधिक है। फूड पर अगर खर्च हम एक करेंगे तो स्वास्थ्य पर उसका, सॉरी, दो करेंगे तो उससे एक बढ़ा के यानी 1.5% करेंगे तो 3 करेंगे। और ये कह रहे हैं जहाँ भोजन मनोरंजन पर होने वाले खर्च का 3 गुना है। मनोरंजन पर
अगर एक खर्च कर रहे हैं तो भोजन पर 3 करेंगे, तो इसको ऐसा करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। तो इसको बदल लेंगे यहाँ पर, इंजॉय पर अगर एक कर रहा है वो खर्च, तो इस पर कितना करेगा, सॉरी, इंजॉय पर अगर 2 खर्च कर रहा है तो इस पर 6 करेगा 3 गुना। फूड पर, फूड जो है इंजॉय का 3 गुना है, ये लिख रहा है ना, भोजन मनोरंजन पर होने वाले खर्च का 3 गुना है। मनोरंजन पर 2 रुपये खर्च कर रहा है तो इसका 3 गुना करेगा, फूड पर 6। और कह रहा है भोजन मनोरंजन पर होने वाले, सॉरी, स्वास्थ्य पर खर्च भोजन से 50% अधिक है, स्वास्थ्य हेल्थ पर खर्च भोजन से 50% अधिक। 6 का 50% कितना होगा 3, तो 3 बढ़कर कितना 9 करेगा, हेल्थ पर, हेल्थ पर 9 करेगा। ये 92 को यहाँ से हटा देता हूँ। वही स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा है। स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च शिक्षा एजुकेशन से खर्च का आधा है, तो एजुकेशन डबल हो जाएगी 18, 9 दूनी 18। अब ये कह रहा है किराए पर खर्च, किराए पर खर्च स्वास्थ्य शिक्षा भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा, भोजन फूड हेल्थ और शिक्षा एजुकेशन पर संयुक्त खर्च का, संयुक्त खर्च कितना हो जाएगा 27, 18, 9, 27 बचे 33। 33 का कितना है 1/3, 1/3, 1/3 कितना होगा 11। तो रेंट पर कितना 11 खर्च कर रहा है, सबका अनुपात निकाल लिया हमने। शिक्षा पर कितना व्यय रुपए में किया जाता है, शिक्षा पर टोटल सैलरी कितनी है 50,000 रुपये है दोस्तों। 50,000 में से अगर ये 100% है तो ये तो 92% है ना टोटल, तो 92% की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो 23 चौके 92 और 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 23 दूनी 46, 46,000 आ गई। 92% की वैल्यू आ गई 46,000। अब ये पूछ रहा है 46,000 में से उसने शिक्षा एजुकेशन, एजुकेशन पर कितना खर्च किया है 18, 18 बटे कितना, टोटल ये कितने में बट रहा है 11, 2, 13, 13 और 21, 13, सॉरी, ये हमने जोड़ा था 33, 6, 9, 18, 33 और 2 35, 35 और 6 11, 46, 35 और 11 46, 46 को एक बार डिवाइड करेंगे तो 1000 बार डिवाइड होगा, और 18 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो क्या आएगा 18,000। एजुकेशन, एजुकेशन पर कितना खर्च किया जा रहा है 18,000 रुपये। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उस परिवार के द्वारा शिक्षा पर 18,000 रुपये की धनराशि खर्च की जा रही है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, एक परिवार का सदस्य अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, शेष का 40%, चाल 20% इनकम का क्या कर रहा है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर शेष शब्द जुड़ रहा है, तो क्या है इनकम का क्या कर रहा था वो 20% भोजन पर खर्च कर रहा था, तो कितना बच रहा था 1/5 होती है, तो 4/5 बच रही थी, उसकी सैलरी खर्च कर रहा है। उसके बाद क्या है, आप इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे, अगर 20% खर्च कर रहा है तो सैलरी कितनी, फिर कितना बचेगा उसका 80% बचा रहा होगा। इनकम का कितना बचा रहा है 4/5, 80%, 4/5 80% बचा रहा है। शेष का, शेष का 40% गृह ऋण और बैंक ऋण, और शेष का आधा 40% खर्च कर रहा है, यानी 40% की 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 5 में से 2 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 3/5, 3/5 बचा रहा है। और फिर से इसका क्या कर रहा है आधा,
1/2 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो बचा कितना होगा शिक्षा के बाद? 1/2, 1/2 बचा रहा है। यदि सदस्य हर साल 28,800 रुपये बचाता है, दूसरी तो ये दो बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 ऊपर और 5 पंजे 25, तो 25 में से बचा कितना रहा है? 6, और 6 की वैल्यू कितनी रखी है? 28,800। तो उसकी मासिक आय कितनी है? 6 चौके 24, 6 अट्ठे 48, कितनी टाइम जाएगा? 6 से 48 100 बार, तो 25। टोटल इनकम कितनी है? 25 × 48 इंटू 00, 25 × 8 = 200 का 0, 20, 25 चौके 100, 120, कितना आ गया? मासिक आय रुपए में कितनी आ गई? इसको देखेंगे, ये यहाँ पर 6/25 है दोस्तों, और ये बोल रहा है हर साल 28,800 बचाता है, तो महीने में कितना बचा रहा होगा दोस्तों? 12 दूनी 24, और 12 चौक 48, 2400 रुपये। 6 चौके 24, 400, 400 इंटू 25, 25 चौके 100, 2 जीरो पीछे, तो ये क्या कह रहा है? तो उसकी मासिक आय कितनी है? 10,000 रुपये। मंथली इनकम कितनी है? 10,000 रुपये। आंसर ए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10,000 रुपये उसकी मंथली इनकम है। अनिल ने अपनी मासिक आय का 10% बच्चों की शिक्षा पर अनिल ने अपनी मासिक आय का 10% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। ए- एजुकेशन प्लस फूड पर कितना खर्च किया? 10% और 20%, यानी 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 खर्च किया, तो कितना बचा? 7/10 बच गया। शेष का 50% अपने खेल पर और 30% परिवहन पर। शेष का 50% में खेल पर और 30% परिवहन पर। 50 और 30 80, 4/5, यानी 1/5 फिर बच गया उसका। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास, समझ में तो नहीं आ रहा, चलो दोबारा समझाता हूँ सही से। अनिल ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अनिल अपनी मासिक आय का 10% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। शेष का 50% शेष का 50% उसने खेल और 30% परिवहन पर खर्च किया। सभी खर्चों के बाद उसके पास 7,000 रुपए की राशि शेष बची। अनिल की मासिक आय क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, 10% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, 20% भोजन पर, तो खर्च कितना कर रहा है? 30%। तो बचा कितना रहा होगा? 70%। और 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/10। सेविंग जो कर रहा है वो 7/10 बचा रहा है। फिर क्या कर रहा है? शेष वेतन
जो शेष है उसका क्या कर रहा है, 50% उसने खेल पर, 30% परिवहन पर, यानी 80% खर्च किया। तो बचा कितना रहा होगा, 20%। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी 1/5 बचा रहा है। सभी खर्चों के बाद उसके पास 7,000 रुपये बचते हैं। ठीक है, 7/50 आ गया। और 7 की वैल्यू कितनी, 7,000 रुपये बची। 50 तो टोटल इनकम थी, सेविंग कितनी कर पाया 7 की, 7,000 रुपये। एक की वैल्यू 1,000, तो 50 की वैल्यू 50,000 आएगी। अनिल की मासिक आय रुपए में कितनी है, 50,000। ये क्या है, मंथली इनकम। मंथली इनकम कितनी आ गई उसकी, 50,000 रुपये। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। मीरा अपनी मासिक आय का 25% खाद्य वस्तुओं पर, शेष का 20% कपड़ों पर खर्च करती है। वह शेष आय का 50% बचाती है। यदि उसका मासिक वेतन 40,000 रुपये है तो वह प्रति माह कितनी बचत करती है। मीरा अपनी मासिक आय का 25% खाद्य वस्तुओं पर और शेष का 20% कपड़ों पर खर्च करती है। आय का 25% क्या कर रही है वो, 25% खाद्य वस्तुओं पर खर्च कर रही है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी एक खर्च कर रही है तो 3 बचा रही होगी। 3/4, 4 में से एक खर्च कर रही है तो 3 बचा रही हो, 3/4। शेष का 20% कपड़ों पर खर्च करती है तो 80% बचा रही होगी। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 तो 4/5 बचा रही होगी। तो वह शेष आय का 50% बचाती है। शेष आय इसका भी 50%, 1/2 होता है, तो 1/2 आधा ही बचा रही होगी। यदि उसका मासिक वेतन 40,000 रुपये है, 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों, और वो क्या आएगा, 3/10। अगर उसका मासिक वेतन कितना है, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40,000 रुपये दे रखी है। एक की वैल्यू क्या आएगी, 4,000। और तो प्रतिमाह कितनी बचत करती है, 4,000 इंटू कितनी बचत कर रही है प्रतिमा, 3 की, इंटू 3, 4 × 3 = 12। 12,000 रुपये की सेविंग कर पा रही है वो। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% किराए पर खर्च करता है और उसने शेष राशि का 25% भोजन पर खर्च किया। अब उसकी अब उसकी बची हुई राशि का 40% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया गया था। यदि उसके पास यदि उसके पास 18,000 रुपये बचे तो उसकी मासिक आय कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% किराए पर खर्च करता है। 20% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 80%। और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 4/5। तो 4/5 बचा रहा है। सेविंग इनकम निकालते हैं हम इसमें। फिर उसमें क्या है, उसने शेष राशि का, जो बची हुई राशि थी 80%, उसका क्या किया, 25% भोजन पर खर्च किया। 25% की खर्च किया तो 75% फिर बचा रहा होगा। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4। 3/4 उसने बचाया। अब बची हुई राशि का 40% अन्य, बची हुई राशि का 40% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 60%। 60 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। 3/5 खर्च बचाया। यदि उसके पास 18,000 रुपये बचे हों, 4 से तो 4 डिवाइड हो जाएगा दोस्तों,
3 या 9 और 5 5 25, टोटल नेट इनकम कितनी थी 25, और बचा कितना पाया 9। 18,000 रुपये, 9 की वैल्यू कितनी बताया रखता है, 18,000 रुपये सेव कर पा रहा है। 9 दूनी 18, एक की वैल्यू 2,000, तो 25 मल्टीप्लाई 2,000 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50,000। टोटल इनकम उसकी कितनी है, मासिक आय कितनी आ गई दोस्तों, 50,000 रुपये। और वही पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी थी, तो बी ऑप्शन 50,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राजन अपने वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है। राजन अपने वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है, तो बचा कितना रहा 80%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 बचा रहा है किराए के अलावा। वह अपने वह अपने वेतन के शेष भाग का 25% परिवहन पर, तो 25% परिवहन पर, तो 3/4 बचा रहा होगा परिवहन के बाद खर्च करता है। उसके बाद वह अपने शेष वेतन का 50% भोजन पर, तो 1/2 बचा रहा होगा शेष 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 था। इसके बाद 1/2 बचा रहा है। इसके अलावा वह शेष राशि का 60%, इसके अलावा वह शेष राशि का 60% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। तो बचा कितना रहा होगा 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। वह बैंक में 3,000 रुपये जमा करता है और 600 रुपये अपने स्वयं के छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। उसका मासिक वेतन रुपए में ज्ञात कीजिए। उसको 4 से तो 4 डिवाइड हो जाएगा, और 2 से 2, तो क्या बचेगा ऊपर 3/25। और 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये 25 तो टोटल सैलरी थी उसकी, उसमें से बचा कितना रहा था 3, और 3,000 रुपये बचा रहा है, प्लस 600 रुपये छोटे मोटे खर्च के लिए, तो कितने 3600 बचा रहा है। 1200, एक की वैल्यू कितनी 1200 आ गई, और 12 से को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मासिक वेतन निकल के आएगा 00, 25 दूनी 50 का 0 हासिल के 5, 25 1 25, और 5 30। 30,000 रुपये उसकी मासिक वेतन। 30,000, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% घर के किराए पर तथा शेष भाग का 20% कपड़ों पर तथा 30% खाने पर तथा शेष भाग का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। शेष राशि को बैंक में जमा कराता है। कुल आय तथा कुल खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सवाल है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। 8 में से 1 खर्च कर रहा है तो क्या बचा रहा है 7/8। फिर क्या कर रहा है, शेष राशि का भाग 20% कपड़ों पर तथा 30% खाने पर खर्च करता है। 20 और 30 50, 50 यानी 50% खर्च कर रहा है तो 50% ही बचा रहा होगा 1/2 तथा शेष राशि का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, तो कितना बचा रहा होगा 80%। 20%, 4/5, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, क्या आएगा 7/20। 7/20
फ्रैक्शन वैल्यू आई, क्योंकि नेट उसकी सैलरी कितनी थी 20 और उसमें से 7 बचा पा रहा है। तो ये पूछा गया है बैंक में कुल आय तथा कुल खर्च। कुल आय, कुल खर्च के बारे में पूछा है। कुल आय तो 20 है उसकी, खर्च कितना कर रहा है, 7 बचा पा रहा है तो 13 खर्च कर रहा है। 20 में से 13 खर्च कर रहा है तभी तो 7 बचा पा रहा था ये। तो कुल आय और खर्च, कुल खर्च का रेशियो क्या आएगा, 20:13। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है, कितना बचा रहा होगा। 25% खर्च कर रहे हैं, यात्रा पर शेष भाग का साढ़े सॉरी 16.66% और शेष 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। उसका कुल खर्च 2500 रुपये है। उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। इजी सवाल है। 25% यात्रा पर खर्च करता है तो बचा कितना होगा, 3/4, 75%। फिर क्या है, शेष भाग का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 16.66%, 1/6%, यानी तो कितना बचा रहा होगा, 5/6 खर्च करता है। फिर उसके बाद 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है तो कितना बचा रहा होगा, 4/5, 80%। उसका कुल खर्च रुपए में, कुल खर्च 4 से 4, 3 से 2 बार, 5/10। 10 था, 10 में से 5 बचा पा रहा तो 5 खर्च कर रहा है। कुल खर्च, खर्च कितना था, 5 की वैल्यू थी 2500, 5×5 = 25, 501 की वैल्यू। तो 10 की वैल्यू क्या आएगी, 10 × 500, 5000 रुपये। 5000 रुपये। उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय कितनी है, 5000। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 25% भोजन पर, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 25% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 दान खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 15,000 की बचत करता है तो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है तो उसके मासिक वेतन की गणना करें। चलो, एक व्यक्ति क्या था, 25% भोजन पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा था सेविंग, 75% की वैल्यू 3/4। शेष वेतन का 1/3 दान पर खर्च करता है, 1/3 तो बचा कितना रहा होगा, 2/3। यदि वो प्रति माह 15,000 की बचत करता है, 12 में से 6 बचा पा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा, 6। और 6 की वैल्यू को 15 की बचत करता है, बचत 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,000। 6×2 = 12, 6×5 = 30, 2500। और 2500 टाइम कटेगा तो 2500 मल्टीप्लाई 12, टोटल इनकम आ जाएगी। भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है। सॉरी सॉरी, ये 15,000 की राशि बचत करता है जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर बचती है।
शेष राशि आधी, तो ये क्या 30,000 आ जाएगी। 30,000 को 6 से काटेंगे तो 5,000 बार कटेगा, 12 पंजे 60,000 सैलरी आ गई उसकी टोटल। तो उसके मासिक वेतन की गणना करें 60,000। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आया समझ में? नहीं आया, एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन 25% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो क्या बचा रहा है 75%, 3/4। और फिर क्या, शेष वेतन का 1/3 दान पर खर्च करता है, तो 2/3 बचा रहा होगा दान पर खर्च करने के बाद। 3 से 3 कट जाएगा, 1/2, यानी 2 में से 1 क्या है, बचा पा रहा है। और खर्च कितना कर रहा है, 1/2, आधा खर्च कर रहा है, आधा बचा पा रहा है। दान पर खर्च करने के बाद 15,000 की राशि, कह रहा है यदि वह प्रतिमाह 15,000 की राशि बचाता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा है। आधी राशि कितनी, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 15,000, और तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 30,000। जो क्या है, ये आधी है, ये आधी है। दान पर खर्च करने के बाद, भोजन और दान पर खर्च करने के बाद आधी है, तो डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 60,000 रुपये। मासिक सैलरी 60,000। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। रवि यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 15% और 25% खर्च करता है। 15, 25, 40%, तो बचा कितना, 60% बचा रहा होगा। 3/5 बचा रहा होगा। वह शेष राशि का 40% कपड़ों पर खर्च करता है, तो कितना बचा रहा होगा 40% खर्च करने के बाद, 3/5, 60% ही बचा रहा होगा। अपनी शेष आय को वह बचा लेता है, शेष आय को बचा लेता है यदि उसकी बचत 18,000 रुपये है। 3 × 9 और 5 × 5 = 25। 25 में से 9 बचा पा रहा है, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18,000 रुपये बचा रहा है, यदि उसकी मासिक बचत 18,000 रुपये है। 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, तो उसकी मासिक टोटल इनकम क्या आ गई, टोटल इनकम आ गई 50,000। तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना होगा, भोजन तथा कपड़ों पर कुल मिलाकर उसका खर्च कितना होगा। भोजन पर कितना कर रहा है वो, भोजन पर क्रम 15% और 25%। भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 15%, भोजन पर 25% कर रहा है, फूड पर कितना कर रहा है 25%। वो शेष आय का 40% कपड़ों पर खर्च करता है। 75 का 40% कितना होता है दोस्तों, 25 × 4 = 100, 25 × 75, 4 × 40, 30%। 25 और 30 कितना होता है, 55% खर्च करता है। क्या कर रहा है वो, टोटल सैलरी इसकी कितनी है, टोटल सैलरी कितनी आई निकल के, टोटल आई दोस्तों 25 का मल्टीप्लाई 2,000 में करेंगे तो क्या आएगा 50,000। 50,000 टोटल इसकी मंथली इनकम है। इसमें से ये क्या कर रहा है, 15% और 25% यातायात और भोजन पर खर्च करता है, तो कितना बचा रहा है 60%। और 60% का ये बचाने के बाद क्या कर रहा है, शेष का 40% कपड़ों पर खर्च कर रहा है। तो 40% कपड़ों को निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 6 × 4 = 24%। क्लॉथ पर खर्च कर रहा है। और फूड पर कितना कर रहा है, फूड पर कर रहा है 25%। 25% प्लस क्लॉथ पर कितना कर रहा है 24%, जो निकाला है बाकी का, तो टोटल कितना आ गया
49%। 25 और 24 49%। तो 50,000 का 49% निकालेंगे, 3200। 0000 जाएगा, 20। 49 पंजे 245। 24,500 रुपये क्या है वो, फूड और क्लॉथ पर खर्च कर रहा है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। सुमन अपनी मासिक आय का 15% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 5400 की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 60% के बराबर थी। उसकी मासिक आय का 25% क्या है। ये सुमन है एक लड़की, इसने क्या किया, 15% राशि अनाथालय को देने का वादा किया, लेकिन दान देने वाले दिन उसने क्या किया, अपना फैसला बदल दिया और दी गई राशि का 60% के बराबर दान दिया, जो 60% थी। 15% का 60% निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 3 6, 3 दिया 9। 15 पहले देना था उसको 15%, लेकिन दिया कितना, 9%। 9% की कितनी दे रखी है राशि, 5400 रुपये। 5400 कितना है, 9% है। उसकी मासिक आय का 25%, 25% बताया है। 9 × 54, 25 × 150, 15,000 रुपये। 25% सैलरी उसकी कितनी है, 15,000 रुपये। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी सवाल है, आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% अपने दोस्तों को देता है। शेष वेतन का 50% वह चिटफंड फंड में निवेश करता है। चिट फंड में निवेश करता है। शेष आय में से वह एक बीमा योजना और पीपीएफ में 2:3 के अनुपात में निवेश करता है। यदि चिट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई राशि कुल राशि और दोस्त को दी गई राशि का अंतर 22,000 रुपये है, व्यक्ति का वेतन रुपए में कितना है। क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड फ्रेंड को कितनी देता है, 20%। शेष वेतन का 50% चिट फंड में निवेश करता है। चिट फंड में कितना करता है, बाकी तो 80%। 20% फ्रेंड को देने के बाद उसके पास 80% बचा था, उसका वो 50% क्या कर रहा था, चिट फंड में। 8 × 5 = 40, यानी 40% चिट फंड में निवेश कर रहा था। 40 कैसे आया ये, क्योंकि 20% फ्रेंड को देने के बाद 80% सैलरी बची उसके पास। 80 का 50%, 80 का 50% निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 × 5 = 40। 40 आएगा चिट फंड में। शेष आय में से वह बीमा योजना, इंश्योरेंस पॉलिसी प्लस पीपीएफ में दो 3:2 में निवेश करता है। 80 में से 40 निकाल तो 40 बचा था टोटल, सॉरी सॉरी, 40 और 60, और 40 ही बचा। और 40 को किस में निवेश कर रहा है, 8 × 24, 8 × 16, 8 × 16। ये आ गया इसका निवेश। बाद में निवेश करता है। यदि चिट फंड चिट फंड और बीमा योजना, इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश की गई कुल राशि, दोस्त को दी गई राशि, फ्रेंड को दी गई राशि का अंतर 40 और 24 कितना हो गया, 64, और दोस्त को दी गई राशि 20 का अंतर कितना दे रखा है, 44 आएगा। और 44 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22,000 रुपये।
अंतर 22,000 रुपये है। व्यक्ति का वेतन रुपये में कहता है, 22×2 = 44, एक की वैल्यू 500, तो 100% कितनी होगी, 50,000 रुपये। व्यक्ति का वेतन कितना आएगा, सी ऑप्शन 50,000 रुपये। आज के ज्यादातर सवालों का आंसर 50,000 रुपये ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक परिवार एक परिवार 80,000 रुपये कमाता है, जिसमें से 15% बचा लिया जाता है। एक परिवार 80,000 रुपये कमाता है, जिसमें से 15% बचा लिया जाता है। शिक्षा पर व्यय का 25% खर्च होता है। शिक्षा पर व्यय का 25% खर्च होता है, जबकि स्वास्थ्य पर 31,000 रुपये खर्च होते हैं और शेष राशि भोजन पर खर्च होती है। कुल आय में व्यय भोजन पर व्यय का प्रतिशत कितना है। 15% बचा लिया जाता है। क्या कर रहा है, 80,000 है एक परिवार की आय, उसमें से 15% बचा लेते हैं। सेविंग कितनी की कर रहे हैं, 15% की। 15×8 = 120। 12,000 रुपये की क्या कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं। ठीक है। बाकी का क्या कर रहे हैं, शिक्षा, एजुकेशन 25% खर्च करता है, जबकि स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर 31,000 रुपये खर्च होते हैं और शेष का भोजन, फूड पर। हेल्थ पर 31,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। एजुकेशन पर कितना हो रहा है, बचेगा 25%। 12,000 बचा रहे हैं तो कितना, 68,000 रुपये बच रहे होंगे। 80,000 में से 12,000 बचत कर रहे हैं, तो 68,000 खर्च कर रहे हैं। 68,000 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 17,000 रुपये। 17,000, और ये क्या है, 25% एजुकेशन को खर्च किया जा रहा है, 17,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 31,000 हेल्थ पर खर्च किए जा रहे हैं जो दे रखे हैं। शेष राशि का भोजन पर खर्च होता है। 31 और 17 कितना होता है, 58, सॉरी 48। 48, तो 12 और 8, 20,000 किस पर खर्च हो रहा होगा, क्योंकि 48 और 20 कितना होगा, 68, और फूड पर खर्च हो रहा होगा, भोजन पर 20,000 रुपये। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुल आय में भोजन का व्यय प्रतिशत कितना है। भोजन पर 20,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, कितने पर, 80,000 में से। टोटल तो परिवार का इनकम 80,000 था ना, नट्टे 100, 2 जीरो थे, 2 जीरो जाएंगे, 2 जीरो पे जाएंगे, 25 × 2 = 200, 25%। तो भोजन पर कितना, 25% व्यय किया जा रहा है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, करण अपनी आय का 25% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा, खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 10% भोजन पर खर्च करता किया जाता है, जबकि 15,000 किराए पर, 21,000 रुपये शिक्षा पर और 9,000 रुपये खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल राशि का 15% है। कितना धन, भोजन पर कितना धन रुपए में खर्च किया जाता है। भोजन, फूड पर, रेंट पर, एजुकेशन पर और
खरीदारी, शॉपिंग, शॉपिंग पर, शॉपिंग पर खर्च, आय का 10% भोजन पर। सेविंग, सेविंग कितना है? 20% है। फूड पर 10% है दोस्तों, फूड पर 10%, सेविंग 25% है। और रेंट, रेंट पर कितनी खर्च कर रहा है? 15,000 रुपये, किराए पर 15,000, 21,000 रुपये, शिक्षा पर, एजुकेशन पर 21,000 रुपये, और खर्च की 15% है। और 9,000 रुपये खरीदारी पर, शॉपिंग पर कितने? 9,000 रुपये, जो क्या है, खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल राशि का 15% है। तो 100% क्या होगा? 15 चिपका 90, 60,000। टोटल सैलरी कितनी आ गई? 60,000, टोटल 60,000 है। भोजन, फूड पर 10% खर्च किया जा रहा है। टोटल इनकम इसकी कितनी है? टोटल इनकम है दोस्तों 60,000। टोटल इनकम है 60,000। 60,000 का 20% कितना होगा? 20% होगा 12,000 रुपये, जो क्या है, सेविंग है। 20% सेविंग, 12,000। टोटल के 12,000, 15,000, 21,000 और 9,000 कितना होता है? 30, 45 और 12, 57। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। सेविंग, सेविंग इसकी कितनी है? 25%, सेविंग 25% कर रहा है। और शॉपिंग कितनी कर रहा है? 9,000 रुपये की। और ये 9,000 क्या है? टोटल खर्च, टोटल खर्च इतना है ना, ये कितना है? 75%। तो ये 15% है, तो 75% क्या होगा? सॉरी, 100%। 100% क्या होगा? छिक्के 90, 60,000। 60,000 है, ठीक है। 60,000 में से ये टोटल 75% है। इसमें से 9,000, 21,000, 15,000, टोटल कितना होता है? 45,000। 45,000 इसमें से माइनस करेंगे तो फूड निकल के आएगा। कितना खर्च करेगा? 15,000। फूड पर कितना खर्च कर रहा है? 15,000 रुपये। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे। ये कह रहा है खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल राशि, कुल खर्च का, कुल खर्च कितना है? 75% है। 75% का क्या है? 15% है। 9,000 रुपये, ये जो है, ये 15% है, तो 100% क्या होगा? 15 छिक्के 90, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये, ये क्या? 75% है, क्योंकि ये खर्च का ही तो था। तो 100% क्या आएगा? 25 या 25 चौबीस सौ, 20,000, 20 चौक 80,000 रुपये। 80,000 रुपये टोटल इसकी इनकम है। उसमें से फूड पर कितनी खर्च कर रहा है?
10%, तो 80,000 का दोस्तों 10% निकालेंगे तो क्या आएगा? 00 से 00 जाएगा, 8,000 रुपये। तो फूड पर वो कितना खर्च कर रहा है? 8,000 रुपये। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 2 लाख रुपए है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 2 लाख रुपए था। वह तीन मदों, व्यक्तिगत, पारिवारिक और शिक्षा ऋण पर खर्च करता है। शेष धन उसकी बचत है। शेष धन उसकी बचत है। पी आय का 40% था तथा ईपी का 25% था और ई टी का 20% था। जब उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई तो उसने पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, लेकिन ईपी का 30% हो गया और टीई का 25% हो गया। दोनों बचतों का योग रुपए में कितना है? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इसने कहा है व्यक्तिगत, पर्सनल, पारिवारिक, फैमिली, टी सॉरी पारिवारिक को टी नाम दिया गया है, टी, और शिक्षा, एजुकेशन, ई पर खर्च करता है। शेष धन उसकी बचत है। पी आय का 40% है। पी आय अगर उसकी इनकम कितनी है? 100 होगी तो 40% पी है तथा ईपी का 25% है। ईपी का 25% है यानी 10 होगा दोस्तों। ई जो है, पी का 25%, पी 40 है तो 25% कितना हुआ? 10%। और टी ई का 20% है। टी का 20% कितना होगा? 2। ई का 20% टी कितना? 2 हो गया। अब कह रहा है उसकी अगर सैलरी है वो 20% वृद्धि होगी उसकी इनकम में। 20% की वृद्धि हो गई तो कितना होगा? 120 हो जाएगी। और ये कह रहा है जब उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई तो उसने पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, 40%। 40%, 120 का 40% कितना आता है? 48। तो पी 48 हो गया उस, लेकिन ईपी का 30% हो गया। ईपी का 30% हो गया। 48 का 30% बटे 100। ईपी का 48 थी, कितना होता है? 144, 14.4%। ठीक है। ईपी का 30% हो गया और टी ई का 25% हो गया। 14.4 का 25% कितना होगा? 1/4। 4 या 12, 4 6 24, 3.6। 3.6। टी कितना हो गया? ई का 25% यानी 3.6। दोनों बचतों का योग रुपए में कितना है? दोनों बचतों का योग रुपए में कितना है? दोनों बचत 40 और 10, 50, 52। तो इसमें सेविंग कितनी कर रहा होगा? अगर ये एक्सपेंडिचर है इसके तो 52 यानी 48 की सेविंग कर रहा होगा। इधर कितनी? 48 प्लस 3 और 14, 17। 17, 18, 16 के 6, हासिल का 1, 5, 66। टोटल ये कितना होता है? 66। तो 66 यानी 34 और भी 44, 54 यानी 120 में से 66 खर्च कर रहा है तो 54 बचा रहा होगा, सेविंग कर रहा होगा।
और ये दोनों 48 और 54 कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 के 2, 80 का 1 9 1 10 102। चलो हमने इनकम कितनी मानी थी दोस्तों, 100 मानी थी। 100 की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख थी। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। और 2000 का 102 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल बचत आ जाएगी दोनों, संयुक्त बचत आ जाएगी दोनों की। 3 जीरो पीछे लगाएंगे, 102 दूनी 204, 2,04,000 रुपये उनकी संयुक्त बचत है। 2,04,000 रुपये संयुक्त बचत, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। अभी यहाँ से चुनाव वाले क्वेश्चन आ गए और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इनको अच्छे से समझेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक को कुल मतों का 42% मिला और वह 6400 मतों से हार गया। कुल वोट ज्ञात करें। मान लो दो उम्मीदवार थे, फर्स्ट एंड सेकंड। एक को 42% मत मिले, दूसरे को कितना मिला होगा फिर, 100 में से 58। तो दोनों का अंतर कितना है, 16%। और 16% कितना है, 64 से हार गया। 16 चौके 64, 400, 1% की वैल्यू 400 है। 100% की मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 400 में तो 40,000। कुल वोट ज्ञात करें, कुल वोट कितने आ गए, 40,000। नहीं आया समझ में, एक बार अच्छे से समझाता हूँ। दो उम्मीदवार थे, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले उम्मीदवार को, जो विनर था, उसको कितना मत मिला, लूजर को मिला 42%। और विनर को कितना मिला होगा, 100% मत थे। 100% में से 100% उसमें से विनर और लूजर दो कैंडिडेट थे, उनमें से एक को मिला 42%। 100 में से 42% मिलेगा तो जीत, सॉरी सॉरी, लूजर को अगर 42% मिलेगा तो विनर को कितना मिलेगा, 58%। 58 और 42 100 होगा। तो दोस्तों ये पूछा है, इनका अंतर कितना है, 42 और आपका 16 अंतर आएगा। और 16 पूछा है कि 6400 मतों से हार गया। तो लूजर जो है हार गया 6400 मतों से। 16 चौके 64, एक की वैल्यू 400। तो कुल वोट, 1% की वैल्यू 400 आ गई। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 400 मल्टीप्लाई 100 करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये। 40,000, सॉरी, 40,000 रुपये नहीं, 40,000 टोटल वोट। 40,000 टोटल वोट आएंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। तीन उम्मीदवारों, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन उन्होंने क्रमशः 3200, 1600, 16,800 और 20,000 वोट प्राप्त की। इनमें से दो दो जीरो काट देंगे तो क्या बचेगा, 32। इसको भी 16 दूनी 32, 16.5, 0.5 प्लस और 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। एक जीरो इधर भी लगा लेंगे। 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। गलत हो गया, क्या करेंगे, 32 अनुपात 168 अनुपात 200। 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अभी 2 से और कट जाएगा तो 4 अनुपात 21
अनुपात 25, इनका अनुपात आ जाएगा। सभी वैध वोट हैं, न्यूनतम मत पाने वाले, न्यूनतम कितने, 4, और को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला, 25 और 21 26, 36 46 और 4 50, 4 मिला 50 में से, बटे 100, 4 दूनी 8, 8%। सबसे न्यूनतम मत को कितना मिला, 8% मत। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 60% मतदाता पी के समर्थक हैं। यदि पी के 80%, पी और क्यू दो कैंडिडेट थे, यदि पी के 80% समर्थक, पी के 80% समर्थक और पंजीकृत मतदाताओं में से 60% पी के समर्थन में है, 60%, और क्यू के समर्थन में कितने होंगे, तो 40% होंगे। अब ये करा, यदि पी के 80% समर्थकों और क्यू के 25% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, तो 60 का 80% कितना होता है दोस्तों, 8, 48, यानी 60 में से 48 ही, तो पी के जो समर्थक थे 60% में से 48% ही पी को वोट देंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। प्लस क्यू के, क्यू 40 में से कितने, 25%, 1/4 यानी 10, 10 समर्थक क्यू के भी उम्मीद की जा रही है कि पी को वोट देंगे, तो कितने देंगे, 58 देंगे, तो उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे। तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं में से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है, 58%। 100% में से 58% देंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। 2/5 मतदाताओं ने ए को वोट दिया, 2/5 यानी 40%। दो कैंडिडेट होंगे ए और बी, ए बी, 40%, 2/5, 40% ए को वोट दिया, तो 60% बी को देंगे, किया, और बाकी ने बी को वोट देने का वादा किया, बाकी ने बी को वोट देने का वादा किया। अंतिम दिन 10% मतदाता ए को वोट देने से अपने वादे से मुकर गए। 10% कितना होता है, 4, तो इधर ए के 10%, 40 का 10%, 4 -4, इधर 4 हो गया, बढ़ गया 4, तो यहाँ कितना रह गया, -4 करेंगे तो 36, और 20% मतदाता बी को वोट देने से मुकर गए, और 20% मतदाता बी को वोट देने से मुकर गए। 20%, 12, इधर 60 का 20%, 12, यहाँ से 12 माइनस होके इधर कितने हो गए, 12 इधर प्लस हो गए, तो कितने हो गए इधर, 8, 48 के मुकर बाद इसे मुकर गए, और ए 800 वोटों से हार गया, तो इधर कितने हो जाएंगे, 52, 4 की वैल्यू कितनी, 800, हार गया। ये जो है 4 से हार गया, और 4 की वैल्यू कितनी थी, 800, 4 एक की वैल्यू 200। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, 4 की वैल्यू 800, एक की वैल्यू 200 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई 100, यानी 20,000। 20,000, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उस वोटिंग लिस्ट में 20,000 मतदाता थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए बी और सी ने एक चुनाव लड़ा। ए बी और सी ने एक चुनाव लड़ा, ए बी सी ने एक चुनाव लड़ा। डाले हुए 10% वोट अवैध थे। ए को कुल वोटों का 25% वोट मिले। ए को कुल वोटों के 25% वोट मिले। ए को कुल वोटों के 25%, 25% वोट मिले। बी को कुल वोटों का 35% वोट मिले।
विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति। 35 और 25 40 60, तो इसको कितने मिलेंगे? 30%, क्योंकि 10% मत तो अवैध थे। 100 माइनस 10, 90%। 25। सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता को सबसे कम, विजेता और सबसे कम की वैल्यू 10 की कमी में 10 करने वाले, प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4500 मत अधिक मिले। एक की वैल्यू 450, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45,000। डाले गए कुल वोट ज्ञात कीजिए। तो डाले गए टोटल 100% कितने आ गए दोस्तों? 100% आ गए 45,000। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक चुनाव में 40% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया। शेष में से 60%, शेष में से 60% मतदाताओं ने उम्मीदवार क्यू को के लिए मतदान किया। शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत न देने वालों के बीच का अंतर 4800 था। उस चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? इसमें दो उम्मीदवार थे, पी और क्यू। 40% मतदाताओं ने पी को और 60% मतदान किया, तो शेष कितने बचे? 60%। 40% तो पी को मतदान कर रहे हैं, सेठ 100 में से 40 पी को कर रहे हैं, तो 60% बचेंगे। 60 का शेष, 60 का 60% मतदाताओं ने, 60 में से 60% मतदाताओं ने क्या किया? 36 ने क्यू को वोट दिया 36% में। तो बचा कितना? 24 नॉट वोट, जिन्होंने 24 ने नहीं किया बिल्कुल भी। तभी तो 100 हुआ, सारा मिल गया 100%। मतदान, शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले, पी को मत देने वाले और मत न देने वालों के बीच, 24 और 40 के बीच का अंतर कितना है? 16। अंतर 4800 रुपये है। तो इसका अंतर कितना दे रखा? 4800 दे रखा है। 16 की 48, एक की वैल्यू तो 300, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 300 मल्टीप्लाई 100 बराबर 30,000। योग्य व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 30,000। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एबीसी ने चुनाव लड़ा, डाले गए सभी वोट वैध थे। ए को कुल मतों का 36% मत प्राप्त हुए, प्रत्येक 40 मतों के लिए। बी को 12 मत प्राप्त हुए। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 2400 मत अधिक प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 28। तीन उम्मीदवार थे, ए, बी और सी। ए को कुल मतों का 36% प्राप्त हुआ, प्रत्येक 40 मतों के लिए। बी को 12 मत, 12/40, 100, 4 3 30%। 30% मिले इसको, तो सी को कितना मिलेगा दोस्तों? 64, यानी सॉरी 66 और 34। 34% सी को मिलेगा। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से
विजेता 36 और सबसे कम 30, तो 6% अधिक मिला। और कितना मिला? 2400। 2400 मतलब 6 × 4 = 24, एक की वैल्यू 400, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 × 100, 40,000 प्राप्त हुई। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? डाले गए मतों की कुल संख्या थी 40,000। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों का 28% प्राप्त हुए, दल बी को कुल मतों का 30% प्राप्त हुए, दल सी को शेष मत प्राप्त हुए और उन्हें दल ए से 84 मत अधिक प्राप्त हुए, दल बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। लोकसभा के चुनाव में ए, बी और सी तीन मत थे। ए को कितनी मत प्राप्त हुई? 28%। बी को कितने हुए? 30%। कितना हो गया ये? 58%। तो सी को कितना मिला होगा? 42%। उन्हें दल सी को दल ए से 28 और 42 कितना? 12, 14, 14% अधिक मत मिला। और कितना मिला? 8400 वोट। 14, 84 के 84, 600, एक की वैल्यू, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60,000। दल बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या कितनी है? 100/30। डबल जीरो पे डबल जीरो जाएगा, 3 जीरो पीछे आएंगे, 18,000। तो बी को कुल मत कितने मिले दोस्तों? बी को मत मिले 18,000। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 15% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता को कुल मतों का अंतर 25% था। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 45,000 था, तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए? 3 उम्मीदवार थे, ए, बी और सी। तीसरे स्थान पर रहने वाले को कुल मतों का 15% प्राप्त हुआ, सी को। जबकि प्रथम विजेता प्रथम उपविजेता के मतों का कुल अंतर 25% था। विजेता और उपविजेता का अंतर कितना था? 25 था अंतर। तो 25 और 15 कितना होता है? 40। तो 60 का आधा आधा करेंगे तो 30%, और 25 इसमें बढ़ जाएगा 55। ए को कितना मिला होगा? 55। इनका अंतर 25 है ना, 55%। अब क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 25 है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 45,000। तो सॉरी सॉरी, प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर कितना है? 15। तो 15 की वैल्यू 45,000 है, तो एक की वैल्यू 3,000 आएगी, और 100% की वैल्यू 2 जीरो और लग जाएंगे। तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए? 100% की वैल्यू पूछी नहीं है दोस्तों। एक की वैल्यू अगर 3,000 है, तो विजेता विजेता को पूछिए, विजेता को कितने मत प्राप्त हुए? 3 जीरो पीछे लगेंगे दोस्तों, 5 या 15, 15 इसको लें, 1,65,000। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।